एक समय की बात है, चंपापुर नामक एक गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहा करता था। हरिया काफी अमीर था। वह अपने घर में बिल्कुल अकेला था। आज शहर से दादाजी आने वाले हैं। वो साल में एक बार ही आते हैं। मुझे उनके स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। हरिया दादाजी के स्वागत की तैयारी करने चला जाता है। कुछ घंटे बाद हरिया के दादाजी आ जाते हैं। हरिया, हरिया, अरे हरिया कहाँ हो? मैं आ गया। फिर हरिया वहाँ आ जाता है। दादाजी आप आ गए। आपको रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम ये सब छोड़ो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। क्या तोहफा? कहाँ है दादाजी? बाहर रखा है, जाओ खुद ही देख लो। मैं अभी जाता हूँ। फिर हरिया बाहर जाकर देखता है तो वह देखता है कि वहाँ एक नई साइकिल रखी है। वाह, नई साइकिल! क्या तोहफा दिया है दादाजी ने। फिर हरिया दादाजी के पास जाता है। हरिया, ये मेरा तुम्हारे लिए आखिरी तोहफा है। अब मेरे जाने का समय हो गया है। ये आप क्या कह रहे हैं दादाजी? तभी उसके दादाजी जमीन पर गिर जाते हैं। दादाजी! उसके दादाजी की मृत्यु हो जाती है। एक सप्ताह बाद मैं इस साइकिल को कभी इस्तेमाल नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। ये मेरे दादाजी की आखिरी निशानी है। मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। उस दिन के बाद से हरिया उस साइकिल की देखभाल करता, लेकिन कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं करता। 2 महीने बाद हरिया के घर के बाहर एक चुड़ैल आई। हरिया, तेरा नाम हरिया ही है ना? बहुत प्यार है तुझे तेरी साइकिल से। अब देख तू कैसे तड़पेगा उस साइकिल के कारण। जो मेरे साथ किया उसके लिए तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। फिर वह चुड़ैल हरिया के घर जाती है। ये रही साइकिल। फिर वह चुड़ैल उस साइकिल को चोरी करके हरिया के घर से चली जाती है। वह उसके घर के बाहर निकलती है। वह चुड़ैल उस साइकिल को लेकर जंगल चली जाती है। दूसरी तरफ हरिया की नींद खुलती है। अरे ये क्या? मेरी साइकिल कहाँ चली गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अपनी साइकिल को खोजना होगा। फिर हरिया घर से बाहर निकलता है। हरिया साइकिल को खोजने लगता है। इधर चुड़ैल, इस साइकिल को चोरी करने में उतना मजा नहीं आया। अब थोड़ा स्टंट कर लेती हूँ इस पर। फिर वह चुड़ैल उस साइकिल पर चढ़कर स्टंट करने लगती है और फिर उस साइकिल को तेजी से जमीन पर गिरा देती है। तभी हरिया वहां आ जाता है। रुक जाओ चुड़ैल, मेरी साइकिल के साथ ऐसा मत करो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वह चुड़ैल हरिया के पास आती है। वाह हरिया वाह, इतनी जल्दी भूल गए। मैं याद दिलाती हूँ। आज से एक सप्ताह पहले जब तुम अपनी साइकिल की सफाई कर रहे थे, तब एक छोटी लड़की तुम्हारे पास आई थी। अंकल अंकल, क्या आप मुझे अपनी साइकिल दे सकते हैं? प्लीज़, मेरी माँ बहुत बीमार है। मुझे उनके लिए दवाई लाना है, वरना वो मर भी सकती है। माफ़ करना, मैं ये साइकिल नहीं दे सकता। फिर वह लड़की वहाँ से चली जाती है। सही समय पर दवाई न मिलने के कारण ही मेरी मौत हो गई। हाँ, मैं ही हूँ उस लड़की की माँ। तुम ही उस लड़की की माँ हो, लेकिन ये सारी बातें तुम्हें किसने बताई? जब मैं आखिरी सांसें ले रही थी, तब मेरी बेटी के अंकल ने ये सब बताया। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। फिर वहाँ चुड़ैल की बेटी आ जाती है। बेटी? हाँ, मैं। दरअसल ये एक डॉक्टर है। इन्होंने साइकिल देने से मना कर दिया था, लेकिन इन्होंने दवाई दे दी थी। जैसे ही मैं दवाई लेकर वहाँ से निकली, तभी मेरे सामने अंकल आ गए और उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। उन्हें लगा कि मैं मर गई हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे जंगल में फेंक दिया। लेकिन इन अंकल ने मेरी जान बचाई
और मुझे छिपा कर रखा। क्या इतना बड़ा धोखा किया गया मेरे साथ? मुझे माफ कर दो हरिया, तुम वाकई में बहुत अच्छे इंसान हो। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने पुलिस को सारी बातें बता दी है। अब वे लोग जेल की चक्की पीसेंगे। तुम्हारा उपकार रहा। फिर चुड़ैल गायब हो जाती है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।